ढीला चप्पड़ साथ में बाबा ले ले जइहा कौनो देई चोखा लगा देई भौरी। अरे 5 साल में लूट के खैला बैठ के खैबा का हो जाए बाबा जाओ जाए बाबा जाओ। नमस्कार, मैं शोएब गाजी। आज का स्पेशल प्रोग्राम हम नदी के तट पर दिखाने वाले हैं और खास करके इस नदी की धाराओं के साथ हम सवाल पूछेंगे उसी रफ्तार से जिस रफ्तार से उत्तर प्रदेश के होने वाला विधानसभा की चुनाव की तारीख है नजदीक आती जा रही है। किसानों की समस्या से अपनी जिंदगी की शुरुआत करने वाले आज हमारे साथ भाई और एक तरफ है अवतार भाई। ये दोनों वो चेहरे हैं, एक तरफ शायरी के अंदाज में विपक्ष की आवाज बनने की कोशिश करेंगे, तो दूसरी तरफ किसानों का मसीहा कहे जाने वाले जुबेर भाई हैं, जिनसे बहुत सारे मुद्दों पर सवाल करेंगे और खास करके संत कबीर नगर को लेकर सवाल करेंगे। और भी खास ये है कि आज हम जिस क्षेत्र में हैं वो दोआबा का क्षेत्र है। दोआबा का क्षेत्र एक पिछड़ा क्षेत्र माना जाता रहा है या वैसे ही है। बहुत सारे मुद्दों पर सवाल करेंगे। खास हम शुरुआत करते हैं अवतार भाई से। और मैं ये चाहता हूं जो उत्तर प्रदेश में हालात है, जिस तरीके से चुनाव की कश्मकश चल रही है, ऐसे में आप क्या कहना चाहते हैं और एक गाने के रूप में दर्शाने की कोशिश करिए। इससे पहले आपका गाना बहुत ही वायरल हुआ। सब रटेला मोदी मोदी सरमिया गुदरी लेके भग जई है अब की होगी हाँ धई के पीर लोरी भेस आई है। यूपी में फिर से अकले से आई है। लालच लाख पाती लोग के खाता खोलवैल कुछ ना भेटाइल सबके मूर्ख बनवल। पब्लिक परेशान बाला गौल जीएसटी अपने घर में खात बाटन नया नया टेस्टी हरे जाने पूरा देशवा परेशान रहल योगी से नीक कलेश रहल। इस समय बताते चलूं गाने का जो खुमार है किस तरीके से लोगों पर चढ़ रहा है, क्योंकि बात करें नेहा राठौर से शुरू हुआ था बिहार से, किस तरीके से अभी ट्वीट हाल ही में जो है अखिलेश यादव ने भी गाने को लेकर किया था कि इस गाने को एक तरीके से व्यंग्यात्मक कहा जाए तो और भी बेहतर होगा, क्योंकि पूरी कैसेट को पूरे 5 साल को जो है कुछ मिनटों में पिरो देना ये बहुत बड़ी बात है। और भी कोई गाना हो जो सुनाना चाहते हो? चलिए आप याद करते रहिए, फिर हम और गानों से शुरुआत करेंगे और भी बहुत कुछ सुनेंगे। खास करके मैं आज आपको एक ऐसी जगह बैठाया हूँ, ये नाव है और हम लोग पानी के ऊपर हैं। जाहिर सी बात, ये दोआबा क्षेत्र है, करीबन 22 से 23 किलोमीटर में रचा और बसा है। ये दोआबा क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है, कभी इस तरफ की नदियां उफान मारती है तो कभी उस तरफ की उफान मारती है। ऐसी स्थिति में लोगों का जीवन व्यतीत करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हर साल सपने अलग अलग हो जाते हैं और हम हमेशा ये प्रयत्न करते हैं कि कम से कम हमारा इलाका एक ऐसा जनप्रतिनिधि आए, ऐसी सरकार आए कि जिससे हमारे इलाके की गरीबी परेशानी और जो आज हम लोग नाव पे सवार हैं, ये आगे आपका नगुआ अष्टी मित्रौलिया ये तमाम गांव है, ये पौली से जोड़ते हुए लालगंज तक यहाँ का जाता है और मोहली जाता है। अगर ये पुल बन जाता, यहाँ की आवाम, यहाँ के लोगों की बहुत बड़ी समस्या से निजात मिलती। और बाढ़ की जो समस्या है, ये तो भारी पैमाने पर यहाँ जब तक बदलाव नहीं होगा तब तक यहाँ के लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। पुल की आवाज की बात करें तो हमें लग रहा है कि कई दशकों से ये आवाज उठती रही, यहाँ की जनता जनार्दन जो है लोगों से आवाज उठाती रही है, लेकिन अब भी कंप्लीट नहीं हुआ। हालांकि वहां पे कुछ बालू पहले से गिरे हुए थे, ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ काम शुरू किया गया हो लेकिन विराम लग गया है। देखिए, आजकल सरकार बदले की भावना से चलती है। अगर किसी काम को एक सरकार शुरू करती है तो आने वाली सरकार अगर बदल जाती है तो वो उस काम को कोशिश नहीं करती कि यह काम पूरा हो। वो जनता को नहीं देखती बल्कि अपना हित देखती है कि जिससे हमारी बढ़े। अगर जनता का हित उसके ध्यान में होता तो आज यहाँ ये पुल बनकर कंप्लीट होता। 5 साल से सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। इस इलाके के लोगों ने, इस इलाके के तमाम लोगों ने प्रयास किया कि कोई जनप्रतिनिधि हमारे क्षेत्र की समस्या से निजात दिला दे। आज भी लोग नाव पे आने जाने को मजबूर हैं। क्या किया जाए? हमें उम्मीद है कि आने वाला वक्त अच्छा होगा और आज हम नाव पे बैठे हैं, एक दिन ही पुल पर बैठ करके यही बात करेंगे। तो भाई आप इस बात को देखें। ये बहुत अच्छी बात है। कहने का मतलब है कि परिवर्तन होने के बाद पुल पे बैठ के आप यहीं पे बाइट करेंगे। क्या इस समय लग रहा है कि स्थिति क्या है उत्तर प्रदेश की? क्या सरकारें परिवर्तित हो जाएंगी या वैसे की वैसे चलता रहेगा? नहीं नहीं, निराशा नहीं है, उम्मीद है और आने वाला दिन बहुत ही अच्छा होगा। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि जनता बहुत ठगा महसूस कर रही है। 5-7 सालों में जो जनता ने देखा है
कभी 5 किलो राशन के नाम पे, कभी 1 किलो सड़ा चना के नाम पे, जो लोग सोच रहे हैं। एक फिल्म मैंने देखी थी, तो अमिताभ बच्चन की फिल्म थी लाल बादशाह। उसमें एक जो माफिया रहता है, तो वो इतना लोगों को अपने कब्जे में करके रखता है कि एक गांव में जाता है, लोग परेशान रहते हैं, वहां अनाज वितरण करता है। और वो कहता है इस बात को कि मैं जब तक हूँ तुम लोग मरने नहीं पाओ। तो उसका जो मुनीम रहता है वो कहता है ठाकुर साहब इन लोगों से अंगूठा लगवा लो। तो ठाकुर साहब कहते हैं नहीं भैया अभी मत लगवाओ, पहले इनको हराम के खाने की आदत पड़ने दो, उसके बाद फिर ये खुद ब खुद अंगूठा लगाए। तो इस नाते ये सब चीजें लुभावनी, ये इससे जनता का भला नहीं होने वाला। जनता को चाहिए नौजवान जो पढ़े लिखे हैं उनको नौकरी में हिस्सेदारी मिले, तो उसके घर की परेशानी दूर हो। आप कौन चाहता है गंदा रहना? अगर आदमी के पास पैसे होंगे तो साफ सुथरा कपड़ा भी पहनेगा, अच्छा घर भी बनवाएगा और अच्छी जिंदगी भी जिएगा। लेकिन क्या है, 5 साल से न कोई नौकरी है न कोई वैकेंसी। आप बताओ, आर्मी की कोई 5 साल में एक भी भर्ती हुई हो तो बताओ? भर्ती निकलती है, पेपर लीक हो जाता है, नौजवान बेचारे लाठी डंडा खाते हैं। कितने नौजवान मैंने तो देखा है मोबाइल पर, टीवी पर न्यूज आप लोगों के माध्यम से, कि जिस तरीके से लड़कों की पिटाई हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे रावण का राजा। एकदम इंसानियत खत्म हो गई। खैर, बहुत अच्छी बात है। विपक्ष होने के नाते ऐसे सवाल भी उठते रहते हैं कि पिटाई हो रही थी और जिस तरीके से रोजगार का जो ग्राफ था कम हुआ है, ऐसे में सवाल भी उठना चाहिए। एक सबसे बड़ी बात यह है कि हाथ में हम लोग जब इस नाव पे सवार हुए तो एक छोटा सा बच्चा और 2-3 बच्चियां थी यहाँ पे जो है चला रही थी इस नाव को। एक अलग प्रतिभा तो उनके अंदर थी, क्योंकि हम इसको चलाना चाहे तो शायद नहीं चला पाएंगे, लेकिन उन बच्चों के हाथ में किताबें थी। और 24 से 25 साल इस संत कबीर नगर से बस्ती को अलग होते हुए हो गया। और जहां तक अगर बात की जाए 62.7% यहाँ की साक्षरता थी। मैं उस बच्चे से मुलाकात करता हूँ। चौथी में पढ़ते हो, हाई स्कूल में पढ़ते हो बेटा, इस तरीके से नाव चलाकर कैसे गुजर बसर होगा? क्या क्या पढ़ाई लिखाई हो जाती है? ये किताबें आपकी है। तो हाई स्कूल में पढ़ते हैं, पापा क्या करते हैं? अच्छा, वो भी नाव चलाते हैं। तो क्या बनना चाहते हैं आप? आर्मी बनना चाहते हैं? तो देश के लिए मतलब लड़ना चाहते हैं। और 10वीं में भी पढ़ रहे हैं। वैसे डेली का आपका काम है नाव चलाना, कैसे पढ़ाई लिखाई कैसे करते हैं? हम्म। हम्म। और कुछ शौक रखते हैं गाने होने का? गाने का शौक नहीं रखते? तो क्या ये मैं नाव को चला सकता हूँ इस तरीके से? हाँ, खैर ये भी तजुर्बा होना जरूरी है। और ये भी एक कला है जिसे सीखी जाती है कैसे नाव चलाना है। क्योंकि हम दिखा रहे हैं, देखिए बहुत दूर तक ये नदी गई है। दोआबा क्षेत्र है जो करीबन 10 से 12 किलोमीटर की गैपिंग होगी और इस गैपिंग में ये दोआबा क्षेत्र बसता है। इस क्षेत्र में करीबन 62 से 65 ग्राम सभाएं आती है, बहुत सारी चीजें हैं। खैर, हम थोड़ा सा दिलचस्पी इसलिए दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि बच्चे यहाँ भी पढ़ाई लिखाई के तरफ आकर्षित बहुत ज्यादा है। ऐसे में जो बार बार हवाला दिया जाता है कि आपकी साक्षरता बहुत कम है, ये है वो है, इसको किस निगाह से आप देखते हैं? देखिए 2 सालों से तो बच्चों का कैरियर बिल्कुल चौपट है। कि कोरोना के नाम से तमाम देश में प्रदेश में तमाम बड़ी बड़ी रैलियां, बड़े बड़े शादी समारोह, तमाम तरीके के बड़े बड़े समारोह हुए हैं, लेकिन बच्चों के लिए सरकार व्यवस्था नहीं कर पाई। ये बहुत बड़ा दुख की बात है। जो विद्या मंदिर, जिसको जो एक मंदिर जिसको कहा जाता है विद्या का, उस मंदिर को इन लोगों ने 2 साल में बंद कर दिया। जो बच्चे पढ़ लिख करके होनहार हो चुके थे, वो इन 2 सालों में उनका कैरियर बिल्कुल चौपट हो कहने का मतलब, आप जिस तरीके से डिजिटल इंडिया को बनाने के लिए कहा गया था, डिजिटल इंडिया को हर एक तीसरे लोगों से जोड़ने, अभी एक आंकड़े के अनुसार डिजिटल इंडिया का जो मोदी जी ने जो प्लेटफॉर्म इकट्ठा किया था डिजिटल इंडिया का, ये कहीं ना कहीं डिवाइड इंडिया हो गया। इस पे क्या कहना चाहते हैं थोड़ा सा? क्योंकि गांव ग्राम की अगर देखा जाए तो अभी एक सर्वे के अनुसार करीबन 75% लोग ऐसे हैं जिनके पास एंड्रॉइड फोन नहीं है। गई। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं डिजिटल इंडिया के अनुसार जो है सब अपने घर में पढ़ रहे हैं। ऐसा मोदी जी का समझ तो उद्योगपतियों से है, तो उनके हाथ में मोबाइल रहेगा तो वही दिखाई देगा। जब गरीब आदमी के पास उनको मौका ही नहीं है तो मोबाइल गरीब के पास कहाँ दिखाई देगा। तो इस नाते मैं बता दूं, डिजिटल इंडिया ने जैसे था भैया वैसे लौटा दो। और बहुत खुशहाल जिंदगी यहाँ के लोग जी रहे थे, भाईचारा इंसानियत कायम थी। ये देश तरक्की जानते हैं कैसे करता है? जब अमन हो, सुकून हो, शांति हो, भाईचारा हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, किसी बिरादरी के लोग हो, जब एक दूसरे से हाथ मिलाए तो ऐसा लगे कि हम अपने भाई से हाथ मिला रहे हैं, अपने दोस्त से हाथ मिला रहे हैं।
ऐसा हिंदुस्तान हमको चाहिए। ये नई नफरत की राजनीति और दिखा के ऐसा लोगों ने बांट दिया जात धर्म मजहब के नाम से कि हर यकीन मानिए बड़ा दुख होता है। ऐसा लगता है कि कभी कभी ईश्वर ये सब चीजें देखने से पहले ईश्वर इस दुनिया से उठा ले तो बेहतर। खैर एक सवाल की तरफ और आऊंगा, उससे पहले अवतार भाई की तरफ जाता हूँ क्योंकि सूरज ग्रूब हो चुका है पूरी तरीके से। और एक संत कबीर नगर पे के ऊपर एक आपने गाना कोई लिखा था, खास करके भालचंद यादव जी जो अब इस दुनिया में नहीं, उनके ऊपर आपने लिखा था, उसको थोड़ा सा सुनाइए क्योंकि हलचल बड़ी तेज चल रही है इस समय उनके नाम को लेकर। पतिया लिखत फाटे छतिया ये एमपी साहब, पतिया लिखत फाटे छतिया ये एमपी साहब, खतरा में पड़ल बा परान हो, खतरा में पड़ल बा परान हो। हर ढेर दिन बीती गईले छुटले वो तनवा, और रहिया जो हत तजले बाबूजी परनवा। अरे नाही हम आतंकी बेईमानवाए भालचंद यादव, हमरा पर दईदा ध्यान हो, हमरा पर दईदा ध्यान हो। इस दर्द भरी आवाज को मैंने सिमेटने की कोशिश किया था, हालांकि इसके पीछे छिपी बहुत बड़ी कहानी है शायद। जब आप बाहर गए थे और उसके बाद वहां फंस गए थे किसी वजह से, उसके बाद आप इंडिया में आने का अथक प्रयास कर रहे थे लेकिन आपकी मुश्किलें बढ़ती जा रही थी, ऐसे में किसी ने आपका साथ दिया था, ऐसे ही कुछ हुआ था शायद। जी जी, हमारे क्योंकि भैया भी हैं हम लोग के, क्योंकि आज इनके साथ हम लोग 15 साल से हैं। हाँ। और जब हमने वहाँ दुबई में गया तो यहाँ एक काफी लोगों के पास फोन किया हाँ। कि मैं इस तरह से आकर के यहाँ पे फंस गया हूँ, और हमारा कोई नहीं मदद किया। और हमारे भैया जो है ये, इनके पास जब फोन किया तो ये उड़ीसा में थे। अच्छा। तो इनको मैं कहा कि हमारा जो है वहाँ से टिकट भेज दीजिए, मैं आना चाह रहा हूँ। तो इन्होंने यहाँ से तुरंत तत्काल में जा करके तुरंत जो है वहाँ से टिकट दिलवाए और हमारे व्हाट्सएप पे भेजे, उसके बाद मैं इंडिया लौट के आया। खैर बहुत सारे सवाल थे, आज विराम लेते, लेकिन एक लास्ट सवाल यह है कि संत कबीर नगर की जितनी सीटें हैं, क्या लगता है आपको समाजवादी खाते में आएगी या फिर योगी आदित्यनाथ लेके चले जाएंगे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के तो खाते में नहीं जाएगी। ये एक बात यकीन अब रखिए, आएगी तो समाजवादी के साथ आएगी। और कहीं कुछ कमियां है तो वो भी समाज के अपने बीच के लोग हैं, हम उसके ऊपर कुछ नहीं करेंगे। देखिए ये चुनाव जिसका होता है मोहब्बत का होता है, हम लेकिन स्वीकार कहाँ करते हैं? स्वीकार नहीं करते, लेकिन हमें जहाँ तक लगता है समाजवादी भी अच्छी टक्कर दे रही है, तीनों विधानसभाओं में चुनाव कर रही है, अपना फाइट कर रही है। अब ये जनता है देखिए, कहीं कहीं आंसुओं का भी बड़ा प्रभाव पड़ जाता है। ऐसे सबके भी हमारे बीच में चुनाव लड़ते हैं, तो उससे भी मैं कहूँगा कि परिवार से हमारा भी बहुत पुराना संबंध है, लगा रहा है। और स्वर्गीय एमपी साहब जो है हमको बहुत मानते हैं, लेकिन ये चुनावी समय में ऐसा कुछ जिला पंचायत के चुनाव के समय में कोई कहा है कि कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, क्यों ही हम बेवफा नहीं होते। तो हमारे साथ भी कुछ ऐसी समस्या थी, हमारे एक प्रमुख रामचंद्र यादव थे, उनको भी बचाना था, लोगों को भी बचाना था और खुद को भी सेफ रखना था। तो हमें कहीं न कहीं से समझौता करना पड़ा इस धरती पर रहने के लिए, सुकून से जीने के लिए। तो उस समय थोड़ा सा हमारा उस परिवार से लोगों ने हमारे पर थोड़ा सा उनको गुस्सा आया, लेकिन यकीन मानिए हमारी हमेशा वो दिल से दुआ रही। एक लास्ट सवाल अब कर लेते हैं, क्या आपने जो देखा, मतलब अभी तो मुद्दा बहुत बड़ा है क्योंकि राम जानकी मार्ग का मुद्दा है, पीएचसी का मुद्दा है, यहाँ पे जो है अस्पताल है, हाँ बहुत सारे मुद्दे हैं। लेकिन जिस तरीके से चुनाव लड़ा जा रहा है इस समय, खास करके यहाँ पे मंत्री जी यहाँ से विधायक थे, स्वतंत्र प्रभार मंत्री जी थे, विधायक थे, हालांकि उनकी सीट जो यहाँ से काट के दूसरी जगह भेज दिया गया, क्या कुछ डर का माहौल था क्या? नहीं, क्योंकि अब वो लोग बड़े नेता हैं, मिनिस्टर रह चुके हैं। हाँ। तो भाई उनको आखिर मिनिस्टर को किससे डरना कि जनता हमें हरा देगी? अगली बार भी भाजपा का प्रत्याशी जो लड़ रहे हैं चुनाव, यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए पूरी ताकत लगाए। अगली बार पार्टी में हो सकता है उनको समझा करके शांत कराया हो, मंत्री जी को मौका दिया हो। और इस बार कहा हो कि मंत्री जी आप वहाँ चले जाओ, हमको यहाँ मौका दे देते हैं बार। एक ऐसा चेहरा जो मतलब अगर कहा जाए कि इसमें सफाई कर्मचारी के हैसियत से वो थे और नॉर्मल थे, जो ऐसा भी सवाल उठ रहा है कि जो ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव नहीं जीत पाया वो विधायकी का कैसे चुनाव जीतेगा? सफाई कर्मचारियों के बारे में बता दें,
हम्म। 90% सफाई कर्मचारी तो सिर्फ अपने घर पे रहते हैं। आज तक किसी को फावड़ा पकड़े आपने देखा है कहीं नाली साफ करते? वो तो कह रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा मौका दे दिया एक सफाई कर्मचारी को सीट सफाई देके। कर्मचारी को पहले भारतीय जनता पार्टी को मालूम ही नहीं था ये सफाई कर्मचारी है, तो बाद में बढ़िया मौका मिल गया कि सफाई कर्मचारी। हाँ तो ऐसा है, सफाई कर्मचारी है, ठीक है, उसकी सरकार उनको तनख्वाह देती है, लेकिन चुनाव जनता के दिल में उतरना पड़ता है। हाँ लोगों का विश्वास और भरोसा जीतना पड़ता है। अब वो कितना भरोसा जीत पाए? सफाई कर्मी के नाम पे अगर आप सोचेंगे चुनाव जीत जाएंगे तो ये आपकी गलत सोच है। वो जितना भरोसा जीत पाएंगे जनता का, जितना उनकी लगाव लोगों तो से, कहने का मतलब तीनों सीटें जीत रहे हैं आप। यकीन मान लीजिए, मुझे पूरा यकीन और भरोसा है हाँ कि समाजवादी आने आने वाले दिन में समाजवादी का शासन। हाँ। खैर एक लास्ट गाना सुन लेते हैं और यहाँ से विराम लगाते हैं। तुरंत गाइए जितने जल्दी हो सके क्योंकि सूरज पूरी तरीके से गुरूब हो चुका है। नीला चप्पड़ साथ में बाबा ले जइहा अउरी, कौनो देई चोखा लगा के कौनो देई भौरी। अरे 5 साल में लूट के खैला बैठ के खैबा का हो। अरे जाए बाबा जाओ, जाए बाबा जाओ। और हम एक चीज और भी बताना चाहते थे, जब मैं विदेश में फंसा था तो एक हम लोग के भी और बड़े भाई हैं जो पूरे प्रदेश में जाने जाते हैं, जयप्रकाश शर्मा। उन्होंने भी हमारा बहुत ही मदद किया था। अब उनकी कितना गुणगान कर दे कि वो कमी है। खैर आज की ये महफिल यहीं से विराम लेते हैं और हम लोग संत कबीर नगर से लेकर पूरे प्रदेश की बातें कर रहे थे। गाना इसलिए सुना रहे थे क्योंकि गाने का इस समय बहुत बड़ा दौर चल रहा है। नेहा राठौर से लेकर अंबर और न जाने कितने लोगों ने गाना जो है गाकर लोगों को, विपक्ष को जो है हरकत में लाने की कोशिश की है। लगातार जो है इसको वायरल भी किया जा रहा है और गाने से एक तरीके से अगर कहें राजनीतिक जो क्षमा है उसको भी बांधने की कोशिश की जा रही है। अब यहाँ से विराम लेते हैं। आज के खूबसूरत सफर के लिए आपका शुक्रिया कि आप लोग आए और इस तरीके से। खैर आने वाले कल में हम लोग नाव से नहीं पुल पे आएंगे, पुल पे ये आपका कहना है। 5 साल के अंदर हम्म, मालिक ने चाहा और सरकार समाजवादी की बनी, हाँ तो ये पुल, नाव पे नहीं पुल पे हम लोग बैठ के डिबेट करेंगे आपको। और आपको बहुत बहुत